Hello students, Shreyas School, English Medium, Standard 9th, Subject Social Science, Lesson 1, Rise of British Rule in India, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में रूल ऑफ कंपनी एक्सपांशन जो है उसके बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कंपनी ने 1773 में जो एक एक्ट पास किया था उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे गवर्नमेंट जो गवर्नर होगा बंगाल का उसके अंडर में ही जो कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वह, और जो मद्रास मुंबई की जो गवर्नर काउंसिल है वह डायरेक्टली उस गवर्नर जनरल के अंडर कंट्रोल में रखे जाएंगे। तो इस तरह से जो वारेन हेस्टिंग्स थे वे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। तो उसके बाद में अलग अलग गवर्नर जनरल आए, जिसमें हमने देखा कि जो लास्ट वेलेस्ली आए जो गवर्नर जनरल के रूप में, उन्होंने यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो है उससे इंट्रोड्यूस किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियोस में देखा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करने वाले जो स्टेट है उनके लिए कौन से टर्म्स एंड कौन सी कंडीशंस है, एंड वो स्टेट कौन कौन से है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो है उसे एक्सेप्ट करने वाले स्टेट के लिए कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है, एंड उन्हें कौन से टर्म्स कंडीशंस फॉलो करने होंगे। द आर्मी ट्रेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। तो यहाँ पे बताया है कि जो भी स्टेट सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा उस स्टेट को जो गवर्नमेंट है वह गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस आर्मी को ट्रेन किया है वह आर्मी जो है वह गवर्नमेंट जो है उस स्टेट को देगी। तो इस तरह से वह जो आर्मी होगी वह कंपनी को इंटरनल अटैक वगैरह जो होते हैं उससे वह प्रोटेक्ट करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि जो भी स्टेट जो है वह इस सिस्टम को जो एक्सेप्ट करेंगे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी आर्मी को ट्रेन किया है वह आर्मी जो है वह गवर्नमेंट उस स्टेट को प्रोवाइड करेगी। इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविनेंस विथ इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। तो यहाँ पे बताया है कि हमने फर्स्ट जो कंडीशंस देखी उसमें हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस आर्मी को ट्रेन किया है गवर्नमेंट जो है वह आर्मी उस स्टेट को देगी जो कि ये सिस्टम एक्सेप्ट करेगी। तो इसमें जो सेकंड टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें हमें बताया है कि जो भी स्टेट इसे एक्सेप्ट करेगा वह जो है उसमें जो आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जो आर्मी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी उसके रिटर्न में जो है वह या तो उतनी अमाउंट देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या तो फिर जो उतने अमाउंट वाले जो सेक्टर्स वगैरह जो आते हैं स्टेट वगैरह वह उतने स्टेट जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वार और साइन ट्रीटी विथ अदर स्टेट। तो यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो है कंपनी की परमिशन लिए बिना जो स्टेट है, जिस भी स्टेट ने यहाँ पे इस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है, इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, वह स्टेट जो है वह कंपनी की परमिशन लिए बिना किसी भी अदर स्टेट के साथ ना तो वेज वार कर सकता है और ना ही साइन ट्रीटी कर सकता है। मतलब ना तो वह जो है किसी और दूसरे स्टेट के साथ युद्ध कर सकता है, ना ही किसी के साथ वह साइन ट्रीटी यानी उसके साथ हाथ मिला सकता है। There will be one English representative in the state assembly, and जो भी स्टेट इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे उनके असेंबली में जो है एक जो है इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव जो है वह उनके स्टेट असेंबली में रहेगा। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। तो यहाँ पे बताया है कि जो अदर फॉरेनर्स है उनको यहाँ पे स्टेट में जो है एम्प्लॉय की तरह से नहीं रखा जाएगा। द स्टेट रूरल हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। तो यहाँ पे बताया है कि वह कौन कौन से जो स्टेट है जिन्होंने यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया। तो फर्स्ट है निज़ाम, सेकंड मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर। तो यहाँ पे यह जो इतने स्टेट है उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को यहाँ पे एक्सेप्ट किया।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में हमने इतना देखा, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट जो सिस्टम है वह फर्स्ट जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वह यह है कि जो भी स्टेट इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगी, गवर्नमेंट जो है वह आर्मी देगी जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेन किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस आर्मी को ट्रेन किया है वह जो आर्मी है वह गवर्नमेंट उस स्टेट को प्रोवाइड करेगी, एंड वह जो आर्मी है वह उस स्टेट को इंटरनल अटैक वगैरह जो है उससे प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड टर्म्स एंड कंडीशंस में हमें बताया है कि उसके रिटर्न में जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्हें वहाँ पे यह आर्मी जो प्रोवाइड करेगी उसके रिटर्न में जो है उस स्टेट को या तो उन्हें इनकम के रूप में उस वहाँ पे पैसे देने होंगे, उतनी मनी देनी होगी, या फिर जो उनके इक्विवेलेंट जो प्रोविनेंस वगैरह है वह उन्हें देने होंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें थर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस में बताया है कि जो स्टेट इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगी वह स्टेट कंपनी की परमिशन लिए बिना किसी भी अदर स्टेट के साथ वेज वार यानी कि युद्ध नहीं कर सकती, एंड साइन ट्रीटी यानी उसके साथ किसी अदर स्टेट के साथ हाथ नहीं मिला सकते। उसके बाद में हमें फोर्थ टर्म्स एंड कंडीशंस में बताया है कि जो भी स्टेट इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगी उस स्टेट में जो है एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव जो है वह असेंबली में उनके स्टेट असेंबली में रहेगा। उसके बाद में हमें फिफ्थ टर्म्स एंड कंडीशंस जो बताया है वह यह बताया है कि जो भी स्टेट इसे एक्सेप्ट करेगा उस स्टेट में अदर किसी भी फॉरेनर जो है उसे एम्प्लॉयड की तरह पे जॉब पर यहाँ पे रखा नहीं जाएगा। अदर कंट्रीज़ का कोई भी फॉरेनर कुछ भी है उसे यहाँ पे एम्प्लॉयड की तरह नहीं रख सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इतने टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताया है, एंड उसके बाद में हमें बताया है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट है जिन्होंने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया, जिसमें फर्स्ट है निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस के बारे में इतना देखा। उसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच।